महोदय, आप यहाँ के सरपंच पति हैं और उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो बच्चे की, जो योगेश धीवर की जो मौत हुई है, 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब मैं ग्राम पंचायत राखी की सरपंच श्रीमती गायत्री जी का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम जुधाराम साहू जी है। जिस दिन इसका एक्सीडेंटल हुआ तो इन लोग अपने पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ लाया गया तो एक गड्ढा था। गड्ढा पे बोर मशीन था, जो पानी टुल्लू मशीन रखा हुआ था। उस मशीन में बच्चे खेलते खेलते जा करके वहाँ एक्सीडेंटल हुआ। जब हॉस्पिटल में लाया तो मैं देखा कि बच्चे जीवित था, वह मैं स्वयं खड़ा हुआ था। उसके बाद में फिर भी तुरंत गाड़ी, एक सवार गाड़ी मंगवाया। मुझे ये जानकारी हम लोग को जुटा रहे हैं जी, मीडिया वाले जी, कि वहाँ पे जो गड्ढा था, गड्ढे में मोटर लगा था जिससे पानी वहाँ पे जहाँ जाना था पानी जा रहा था इस आवश्यकता के लिए। जी जी जी। तो वो उसमें करंट के वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। हाँ, मृत्यु हुआ तो करंट की वजह से होगा, क्योंकि पानी में मशीन है। हाँ। और वो भी गड्ढा था, तालाब नहीं। जैसा तालाब की पानी लेकर के गड्ढा पे मशीन था। अच्छा। अब बच्चे को ये आइडिया नहीं था कि वो गड्ढा है कैसा है। जैसा अभी इन्वेस्टिगेशन किया है और उसका मुआयना किया है, तो वो गड्ढा जो है तालाब से जुड़ा ही हुआ है। जुड़ा हुआ नहीं, उस समय पानी, बारिश बहुत कम था, बारिश नहीं हुआ था। उस समय गड्ढा खोद करके पानी जो ठेकेदार ले जा रहा था। अच्छा। उस समय पानी पूरे सूखा हो गया था। तालाब से करीब 5-7 फीट के अंदर गड्ढा खोद अपन ये पुष्टि कर रहे हैं कि करंट से ही उस बच्चे हाँ, ये मैं मानता हूँ कि करंट से बच्चे का डेथ हुआ है। अच्छा महोदय, ये सबसे बड़ी बात विषय अब खुल करके सामने आ रही है और लोगों का ये भी आरोप प्रत्यारोप है कि आप पंचायत से उनको परमिशन लेना चाहिए था लीगल हिसाब से। तो क्या आपने गांव का कोई भी एक मिट्टी भी उठाया तो वहां सरपंच की अनुमति की आवश्यकता है, तो क्या वो ठेकेदार आपसे कोई अनुमति पत्र लिया है? अब सुनिए, मैं बता देता हूँ, ये तालाब मेरा नहीं है। क्योंकि नहीं है, संपूर्ण बसावट नवा रायपुर विकास प्राधिकरण की तालाब से लेकर के यहाँ का 1 सेंटीमीटर जमीन टोटल नया रायपुर विकास प्राधिकरण के। मैं जब बिल्डिंग बनाता हूँ तो मैं जा करके नाडी से परमिशन लगाए बिना परमिशन की कोई बिल्डिंग नहीं बनाता। तालाब भी मेरे शासन और मेरे तालाब मेरे अंदर में नहीं है। तालाब है नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंदर में। मतलब जो आप जो सरपंच हैं जी, आपका जो पंचायत क्षेत्र का उसका कोई महत्व नहीं देता। ये नाडी का है, क्योंकि हम लोग को संपूर्ण बसावट ग्राम पंचायत राखी में जितना भी बसाया है ये नाडी बसा करके दिया। यदि हम शासकीय भवन भी बनाते, हमारे यहाँ स्वीकृति होता है, तो उसके लिए हमने जब तक कि उससे अनुशंसा नहीं लेंगे, जब तक कि हमको B1 नक्शा खत नहीं देंगे, तब तक हम बिल्डिंग भी नहीं बना सकते। ये नया रायपुर विकास प्राधिकरण के है। ये मुझे बताएं जरा सा कि आप सरपंच है, एक जनप्रतिनिधि के पद पे बैठे हुए हैं, तो आपका अपना अधिकार क्या है? जब NRDA का ये सारा कार्य है तो आपका अपना अधिकार क्या होगा वहाँ? मेरा अधिकार वही है, जहाँ पर मैं, मान लो जाए मेरी मंत्री जी है, मंत्री जी से अनुशंसा करवाना, मान लो जाए समाज के लिए हो या तो कोई रोड के लिए हो या कुछ काम के लिए हो, तो मैं वहाँ से स्वीकृति कराता हूँ। पर मैंने कोई जगह के लिए जब जरूरत पड़ जाते हैं तो मैं NRDA से सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंतजार करने के बाद में मेरे को जगह देते हैं। हर पंचायत में मेरे लेयर 1 के अंदर में आते हैं। मेरी एक ही गांव है ग्राम पंचायत राखी, जिसको संपूर्ण बसावट के रूप में बसाया गया है, तो एक राखी पंचायत को बसाया है। मेरे यहाँ तो इंदिरा आवास भी का अनुशंसा नहीं देते हैं। मेरे यहाँ 2011 का सूची अभी भी कोई मालूम नहीं है। 2002 की सूची के तहत में मैं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की जो लगता है ना, वो 2002 की सूची में देता हूँ। पब्लिक इससे भी बहुत दुखित है। मतलब आप जो है ये जो सरकार की जो योजना है और सरकार का जो तरीका है उससे नाखुश है? नहीं, सरकार की योजना से नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि सरकार से पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नया राजधानी का परियोजना यही रखा था। हमने उसको गुहार करते 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 थक गए, जिसमें कांग्रेस की सरकार आने पर हम गांव वालों को 128 परिवार को खुली आबादी जो ज़मीन है ना बाड़ी का, उसका मंथन किया। 29 परिवार का, बड़ा परिवार का जो 600 स्क्वायर फीट था, उसको कांग्रेस पार्टी ने वादा करके हमको दिलाया है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी हमारे, दूसरी जगह नहीं कहूँ, मेरे राखी के अंदर में किया है तो कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। और बच्चे के लिए मैं भी बता देता हूँ, बच्चे के लिए मैं थाना तक के गया हूँ, ठेकेदार के पास में गया हूँ, दोनों को समझौता भी करवाएं कि बच्चे तो चले गए, पर बच्चे की परवरिश जो किया होगा, जो पैसा लगेंगे, तो ठेकेदार को भी मैं बात किया हूँ। सामने मैं बैठा था, ठेकेदार बैठे था, उसका मम्मी पापा बैठे थे। अभी जो ठेकेदार का जो मेरे को नंबर मिला था, मैं उनसे तलब भी किया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हूँ। तो ठेकेदार का मैं नंबर नहीं, ठेकेदार का 2 साइड देखते हैं। और वो भी बता देता हूँ सर, जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के तहत में चल रहा है। मेरे यहाँ 40 करोड़ की जी काम चल रहा है ना, वो भी अनुशंसा किसने किया है? वो विषय अलग है महोदय साहू जी, वो विषय अलग है। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि जिस प्रकार से परमिशन ले करके पानी का उपयोग करना चाहिए, मैं परमिशन नहीं दिया हूँ। हाँ, मेरे अधिकार में नहीं होता। दुर्घटना जो हुई है जी, शायद परमिशन लेते तो वो सतर्क होकर काम करते जी।
ऐसा मेरा अब मेरे को ऐसा अनुमान लगता है कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने क्या परमिशन दिया है या नहीं दिया है, एनआरडी जानेंगे, वहाँ की कर्मचारी तो जानेंगे। परमिशन देता तो उनको पानी चोरी करने की जरूरत नहीं तो वो जानेंगे। उसका तो आरोप लगा भी रहे, गांव वाले कह भी रहे कि पानी चोरी करके अपना उपयोग कर भाई हम तो उसको ब्रेक भी करवाए, हम तो एनआरडी को बार बार प्रस्तुत किए कि हमारे यहाँ में तालाब की व्यवस्थापन करिए। बोलता है कि ये तालाब में अभी भी हाई कोर्ट चल रहा है। 671 में जितने भी हमारे हैं नया 71 एक है भूमि है, उसमें पूरे हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, हम आपको कहीं नहीं बता पाएंगे। ये सरकार क्या नया रायपुर विकास प्राधिकरण के एक तत्वाधान में है। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है वो किनका है? ये ठेकेदारी के, इसमें स्मार्ट सिटी के, अब कौन इसका मेन ठेकेदार है उसको आज तक के हमको भी मालूम नहीं, क्योंकि हमको तो एलओसी देना चाहिए ना। टोटल एलओसी कौन देता है? नया रायपुर विकास प्राधिकरण देते हैं। मैं बताया ना आपको कि मेरे को यदि छोटा सा बिल्डिंग बनाना है, माननीय मंत्री जी का ऐसे अनुमोदन करवाता हूँ तो मैं 15 या 20 दिन तक के पहले घूम लूँगा। यदि मेरे को परमिशन नहीं देते तब तक के मैं बिल्डिंग नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि संपूर्ण बसावट भारतीय जनता पार्टी ने पहले बिल्डिंग भी नहीं बनाया था, जिसकी परिणाम मेरे गाँव समस्त ग्रामवासी भोगते भोगते आ रहे हैं। जो कि आज कांग्रेस की सरकार आने पर हमारी जितना भी है 129 परिवार की जो खुली आबादी ज़मीन दी है भूमिहीन, 29 परिवार को जाकर के उसने मकान की जो दिए थे ना, चलते चलते थक गए थे तो उनको मकान मिला है। जी परिचय जी, मेरा नाम जुधाराम साहू, ग्राम पंचायत राखी सरपंच थी।